Hey guys, great morning everyone. This is Mohammad Nasir, your friend. दोस्तों, गुड आई थिंक आफ्टर आरटीपी आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. विच आई एम एबल टू सी थ्रू योर मैसेजेस व्हाट यू पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग, राइट. बहुत सारे एक्शंस आप लोग ले रहे हैं. इट्स रियली गुड. दोस्तों, बहुत सारे लोग आरटीपी में आए. अराउंड 220 लोग इस आरटीपी में आए हैं एंड दिस इज अ रिकॉर्ड एंड वी वांट टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड इन नेक्स्ट आरटीपी विच इज गोइंग टू बी इन जून 2021, जहां पर हम मिनिमम 7 और 6 को रिकग्नाइज करेंगे ऑन स्टेज. तो दैट्स ए मिनिमम शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म गोल फॉर अस, राइट. सो गाइज, बहुत सारे लोग आरटीपी में आए बट बहुत सारे लोग आरटीपी में नहीं आए. आज की ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो आरटीपी में नहीं आए, सो दैट वो लोग अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए तो वो उस ज्ञान से, वो उस ट्रिक से जो कि हम सब के गुरु महागुरु श्री उपदेश मलिक जी ने हम सबको दिया उस दिन, जो कि मुझे लगा कि आप सब लोगों से एक बार रूबरू होके आपको बता दिया जाए सो दैट आप उस ट्रिक को यूज कर सकें. दोस्तों, ऐसा होता है, बिल्कुल होता होगा कि आपने किसी को मशीन के बारे में बताया और उसने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है बट मेरी तो फैमिली भी हेल्दी है, मेरे को कोई पैसे की किल्लत भी नहीं है, तो ना तो मुझे हेल्थ की ज़रूरत है इस वक्त और ना ही मुझे वेल्थ की ज़रूरत है, तो मैं ये 1.5 लाख, ये मैं 2.25 लाख, 2.5 लाख की, 3 लाख की मशीन क्यों खरीदूं? क्यों मैं 2,80,000 रुपये इन्वेस्ट करूं इस मशीन के अंदर जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं है? तो आप उसका जवाब क्या देंगे, जो कि श्री उपदेश मलिक जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, राइट. तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए भाई साहब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये लेना पड़ेगा. नो, आपको उसको बिल्कुल सटीक सा जवाब देना है, बहुत ही सिंपल सा जवाब देना है. जवाब क्या देना है? पहली चीज़, सबसे पहले जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ अपनी मीटिंग के अंदर, कि सबसे पहले आपको एक फील फेल्ट फाउंड यूज़ करना है. कैसे? सपोज आपने मुझे कहा कि मैं ये मशीन क्यों लूँ, 2,80,000 की मशीन क्यों लूँ, मुझे ना तो हेल्थ की ज़रूरत है ना मुझे वेल्थ की ज़रूरत है. तो मैं क्या कहूँगा? मान लीजिए आपका नाम अमित है, मैं कहूँगा अमित भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक्चुअली इनफैक्ट जब मुझे 1 साल पहले ये मशीन किसी ने बताई थी तो मैंने भी उनसे कहा था, यही मेरा क्वेश्चन था, क्या बात है आपकी और मेरी थिंकिंग बिल्कुल मैच कर रही है. मैंने भी उनसे कहा भाई साहब मैं मशीन क्यों लूँ, बट उन्होंने जो मुझे जवाब दिया उसके बाद मुझे लगा यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो क्या था? उन्होंने मुझे बताया कि भाई नासिर ये बताओ, आज से 15 से 20 साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं आते, बीमारियां कौन से टाइप की होती थी? कौन से टाइप की होती थी? हैज़ा, कोलेरा, राइट. जब ये बीमारियां होती थीं तो क्या होता था? लोग कहते थे अरे इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसके ऊपर पूजा अर्चना कराओ तब जाके ये सही होगा. बट जब रिसर्च करी गई तो पता लगा ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही वजह से है. वो क्या है? गंदा पानी पीने से. तब क्या हुआ? आए आरओ फिल्टर आए मार्केट के अंदर, उन्होंने पानी को साफ करना शुरू करा और लोगों ने उस पानी को जब पीना शुरू करा तो उनकी ये बीमारियां सही होने लग गई. तो इसका मतलब समझ में आया कि बीमारी जो हो रही है वो पानी पीने से हो रही है. क्यों? क्योंकि हमारी 70% हमारे शरीर में क्या है? पानी है. तो अगर हम उसको सही पानी पिलाएंगे तो हम हो सकता है बीमारी से दूर रहें, राइट. और इस तरह से जब आरओ फिल्टर मार्केट में आया तब लोगों ने बोला भाई साहब मेरा तो पानी सही है, मैं क्यों करूं, मैं तो कपड़ा लगा के उसको छान के पी लेता हूं. यस, ऐसा हुआ था, हमारे घरों में भी हुआ था. इनफैक्ट मैंने अपने घर के अंदर बचपन में देखा है कि कपड़ा लगा दिया गया है, उसका पानी जो छन कर आ रहा है हम उसको पी रहे हैं. बट जब धीरे धीरे पता लगा नहीं जी इससे काम नहीं चलेगा, आरओ फिल्टर लगाना पड़ेगा, तो हमने धीरे 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 आरओ फिल्टर लगते गए. और आज आपकी नॉलेज में अगर कोई ऐसा बंदा है तो मुझे बताइए जिसके घर पे आरओ फिल्टर नहीं लगा है. बहुत ही मजबूरी के केस के अंदर उसके घर पे नहीं लगा होगा, अदरवाइज हर घर में आरओ फिल्टर लगा है. इसका मतलब इनिशियल बेसिस पे हमें नहीं समझ में आया था कि वो आरओ फिल्टर भी क्यों लेना है. नाउ अब आते हैं दूसरी जगह पे. हमें ये पता है कि पहले ज़माने के अंदर हम लोग कहाँ रहते थे? हम लोग रहते थे गाँव के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा जगह में कम लोग रहते थे, बड़े बड़े घर होते थे, आबो हवा अच्छी थी. आबो हवा मतलब आब मतलब पानी, जो कि अरबी का वर्ड है, और हवा मतलब हवा. तो आबो हवा अच्छी थी, राइट. नहरों के पास, नदियों के पास गांव बसाया करते थे ताकि हमें फ्रेश वाटर, चलता हुआ पानी मिले, राइट.
तो इसलिए उनकी सेहत अच्छी रहती थी। अगर मैं अपने फादर से पूछूं, राइट, कि आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो 100-125 साल जिया है, हो सकता है वो नहीं बता पाए। बट अगर मैं अपने दादा से पूछूं तो उनके नाम, वो कई सारे नाम बता देंगे, भाई ये 100 साल जिया था, ये 80 साल जिया था, 90 साल जिया था, राइट। बट जैसे जैसे आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी लाइफ एक्सपेंसी कम हो रही है। इसका क्या रीज़न है? तो पहले हम रहते थे बड़ी जगह के अंदर कम लोग। नाउ अब जैसे जैसे रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, आईटी रिवोल्यूशन आया, टेलीकॉम से रिवोल्यूशन आया, तो गांव से हम लोग क्या हुए, हम लोग आए शहरों में आने शुरू हो गए। जब हम शहरों में आने शुरू हुए तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हम छोटी जगह के अंदर ज़्यादा लोग रहने लग गए, कंजेशन होने लगा, कंजेस्टेड होने लगा। तो हवा तो यहाँ की वैसे ही खराब है। अब आती है बात पानी की। तो पानी जो अब इतने सारे लोग शहर में आ गए हैं, तो शहर के पास कोई नदी तो है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? हमें पानी मुहैया कराने के लिए उसको इकट्ठा करेगी। साल में एक बार बारिश होती है, उस पानी को हमने इकट्ठा करा और उसको डैम वैम के पास उसको इकट्ठा करा और फिर उसको साफ करके उसको आप लोग और हम लोगों तक पहुंचा दिया। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। राहुल, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मान लीजिए आप, आज मंडे है, आज आप घर से निकल रहे हो और जाते में आपने गलती से एक गिलास भरा, उसको ढक दिया कि मैं अभी पानी पीऊँगा या पीऊँगी, और आप उसको पीना भूल गए और आप घर से चले गए और एक हफ्ते बाद घर वापस आए। आपको प्यास लग रही है, आपने देखा अरे सामने मेरे गिलास रखा हुआ है, ढका हुआ भी है, और ये आरओ का फिल्टर का पानी मैंने निकाल के रखा था, तो ये पानी साफ़ होगा। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप एक हफ्ते बाद वो पानी जो ढका हुआ है, जो आरओ फिल्टर का है, साफ़ है, वो पिएंगे? मेरे ख्याल से नहीं पिएंगे। आप कहेंगे इसको फेंकिए, फ्रेश वाटर लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ते का बासी पानी है। अब मुझे ये बताइए सर, जो एक हफ्ते का बासी पानी आपके सामने साफ होकर रखा हुआ है, आप उसको पीने से कतरा रहे हो। नाउ एक साल में एक बार बारिश आई, उसकी वजह से पानी को इकट्ठा करा, उसको साफ करके आपके घरों पे पहुंचा दिया। अब जो पानी एक साल के अंदर रखा हुआ है और जो आपके पास सप्लाई हो रहा है, जो आप पी रहे हो, तो वो भी तो रखा हुआ पानी है सर, वो भी तो पुराना पानी है सर। अगर वो पुराना पानी आप पी रहे हो, क्यों पी रहे हो सर? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अब बात आती है, भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि अब नहरें तो यहाँ पर हम नदियाँ तो बना नहीं सकते, राइट। अब पहाड़ का पानी और ये वाले पानी में डिफरेंस क्या होता है? ये पानी क्या हो गया? डेड, क्योंकि रखा हुआ है, कोई हलचल नहीं है। अगर इंसान में कोई हलचल नहीं है तो वो क्या है? डेड है। तो पानी जब रखा हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तो क्या है? डेड है। तो आप डेड पानी पिएंगे, अपने शरीर को डेड चीज़ देंगे, तो आप जिंदा कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि बोला जाता है कि आपको ये जो आप पानी पी रहे हैं, ये डेड वाटर है। अब लाइव वाटर क्या होता है? लाइव वाटर वो होता है जो पानी जो पहाड़ से गिरता है, पानी ऊपर पहाड़ से गिरा, ग्लेशियर से गिरा 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 गिरा, टकराया टकराया टकराया, ये टकराते टकराते क्या होता है, वो समझ लीजिए लाइव वाटर हो गया। अब ये ही लाइव वाटर जब आप पहाड़ पे पीते हो तो आपको हेल्दी महसूस होता है, आप ज़्यादा पानी पी लेते हो, क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, राइट। वो हेल्दी होता है, अल्कलाइन होता है, राइट। बट जब हम यहाँ पर पीते हैं तो वो पानी क्या होता है? एक तो डेड वाटर है, दूसरा वो एसिडिक वाटर है, राइट। और हमारी आज की जो बीमारियां हो रही हैं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। हम पूरे दिन में हम क्या कर रहे हैं? हम खाते हैं फास्ट फूड। आज बड़ा मन कर रहा है, आज तो चाट खाएंगे, आज बड़ा मन कर रहा है हम बर्गर खाएंगे, आज बड़ा मन कर रहा है पिज्ज़ा खाएंगे। कभी सुना है आज बड़ा मन कर रहा है दाल खाएंगे? हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हो, बट बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं। पार्टी का मतलब क्या होता है? आप समझते हैं, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। तो पार्टी में क्या चल रहा है? पार्टी में चल रहा है कोल्ड ड्रिंक, पार्टी में चल रहा है दारू, पार्टी में चल रहा है चिकन टिक्का, पार्टी में चल रहा है पिज्ज़ा, पार्टी में चल रहा है बर्गर, पार्टी में चल रहा है स्नैक्स, फास्ट फूड। ये क्या है? ये एसिडिक फूड्स हैं। तो क्या आप गंदी चीज़ लेके अपनी सेहत को सोच कैसे सकते हो कि हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी सर। तो अब तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप डेड वाटर की जगह अगर लाइव वाटर पीते हो। अब लाइव वाटर कैसे होगा? तो यस, ये जो मशीन है एनर्जी की, ये क्या करती है? आपके डेड वाटर को कन्वर्ट कर देती है लाइव वाटर में। अब उसका तरीका क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी में मैं नहीं जाऊंगा, बट सिंपल सा है। ये मशीन आपके डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट कर देती है। जब डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट करेगी और आप लाइव वाटर पिएंगे, तो ऑब्वियसली आपका शरीर क्या होगा? लाइव होगा। यू विल फील एनर्जाइज्ड, यू विल फील कि यस आई एम
टेकिंग समथिंग विच इज़ गिविंग मी हेल्थ फ्रॉम इंटरनली। जब आप अंदर से हेल्दी महसूस करोगे तो एक्चुअली में आप हेल्दी हो रहे हो, एंड दैट्स द रीज़न आपको ये लेनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कहा आप अभी हेल्दी हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छे हैं, वेल्थ वाइज भी अच्छे हैं, आपको क्यों लेने का है? अब मुझे एक चीज़ बताइए, शिल्पा शेट्टी हेल्थ वाइज ख़राब है जी? ओके, नहीं पता हेल्थ वाइज क्या है वो? सर वो उनकी डीवीडी चलती हैं, वो तो दुनिया को हेल्थ समझा रही हैं, राइट? वो इस मशीन को यूज़ कर रही हैं सर। हरभजन सिंह कौन है, हेल्थ वाइज ख़राब है? नो। वो क्यों पानी पी रहे हैं ये वाला? विराट कोहली हेल्थ वाइज ख़राब है, क्यों? वो क्यों पी रहे हैं, राइट? युवराज सिंह क्यों पी रहे हैं? वो तो हेल्थ वाइज ख़राब नहीं है, राइट? श्री श्री रविशंकर जी क्यों आश्रम में लगा रहे हैं? उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। मतलब ये जितने भी लोग हैं, इनकी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ हम लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं, हमें इसको नहीं लेने का है। तो सर, क्योंकि आप मेरे बिल्कुल ख़ास हो, मेरे आप दोस्त हो, इसलिए मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आज सेहत है, आगे तक सेहत रखनी है, तो आपको आज ही सोचना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिग योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। यू शुड ड्रिंक योर वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। मतलब आपको कुआं पानी पीने के लिए तब खोदना चाहिए जब आप प्यासे नहीं हो, क्योंकि जिस दिन आप प्यासे हो उस दिन कुआं खोदने लग गए तो आप वैसे ही थके हो, आप कुआं खोद ही नहीं सकते। तो आज अगर आपकी सेहत अच्छी है, आज आपकी हेल्थ अच्छी है, तो प्लीज़ आज ही इसके ऊपर इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि ये जो हेल्थ है, ये जो प्रोडक्ट है बड़ा महंगा है, तो सर हेल्थ सस्ती नहीं होती। अगर आपको लगता है कि हेल्थ सस्ती है, राइट, तो बीमारी देखिए सर, बीमारी लेके देखिए, बीमारी बहुत महंगी है सर, बहुत महंगी है। तो आज आपका फ्रेंड आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, समझिए इसको, दोबारा समझिए, तिबारा समझिए। बट अगर आप अपनी लाइफ से, अपने बच्चों की लाइफ से, अपनी फैमिली की लाइफ से सीरियसली प्यार करते हैं तो इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सोचिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, not in fact from my side, this is from Mr. Updesh Malik sir, and I'm really thankful to him जिन्होंने ये इतना बढ़िया रामबाण समझाया है बहुत अच्छी तरीके से, जो कि मैं 3-4 जगहों पे इसको संडे से यूज़ कर चुका हूँ एंड मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों, आप भी इसको बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को यूज़ करिए और बी कॉन्फिडेंट, आप वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड कर रहे हो, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट। तो घबराइए मत, हम सब लोग साथ में हैं और हम सब लोग साथ में मिलके इस वर्ल्ड के अंदर जो हमने टारगेट बनाया है, करोड़ों लोगों की घरों के अंदर उनकी हेल्थ और उनकी वेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने का, वी विल डू इंशाल्लाह टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।